आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 14 जुलाई 1996, हिसार आश्रम सत्संग। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई से सबका आगे बेनती से जिस जगह पर जगह मिले वहीं आराम से बैठ जाए। ये तो पता है कि गर्मी का टाइम है, हर एक ही मानस गर्मी में परेशान हो रहा है, पर यह भी राधा स्वामी दयाल की दया से मेरे इस बात को पर पुरानी बात याद आ गई हजूर महाराज महर्षि शौबरलाल की। सत्संग तो मैं इस शब्द के ऊपर बोल रहा था, ये किसी वक्त में बना शब्द था। मेरे खिलाफत में बड़ा भारी जलसा होया था, 10 दिन 12 दिन, तब का ये शब्द था कोई। पर किसी मानस ने ऐसे भी कहा कि इसका एक दिन खोल बता तो दो। मैं सीधा पड़ा से क्या बताऊं। पर मैं जो महर्षि जी की बातें कह रहा था वह बीच में बदल गया था। एक बार महाराज महर्षि जी ने सत्संग रखा और वो सत्संग का जेठ का महीना था। सत्संग था सवेरे का, लोग बाग काफी आगे वो जान लागे कहने लगे महाराज लोग तो वापस जाते हैं। बोले फिर जाने दो, क्या बात हुई। करती करती 12 बज गए। 12 बजे तो महाराज कहने चलो सत्संग करें। बोला मानस बहुत गए काफी। वापस बोला ना, सत्संगी तो गए नहीं सन और चले गए होंगे। बोलिए बा गर्मी में कौन बोलता, गर्मी नहीं लगती ना। सत्संगी को गर्मी नहीं लगती न, सत्संग होता उस वक्त। आपको जी ऐसी बातें क्यों कर कही। एक मान चोरी करने के लिए जा रहा है, उन्हें बेरा पूरा पता से पकड़ेगा, पुलिस तोड़ देगी, ये पता उसका दंड भी भोगना पड़ता है। ये पता स्वाय बदनामी का कुछ नहीं। जब वो चोरी करने लिए जाता है तो सारी चीज भूल जाता है, अपने कुल की लाज भी भूल जाता है। गंदी मिसाल तो मैं दे ही नहीं न, सीधी मिसाल दे, चोरी का ना लेगी। उसका शर्म लाज कुछ नहीं, सब कहने भूल जाता है एक कारण के लिए, एक चीज चोरी के लिए। तो सत्संग तो एक बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है। ये तो बैतरणी गंगा से, ये चलती फिरती गंगा से, ये कल्पतरु दरखत से, कामधेनु गौ से। और ये भी तुमने सुना कि सत्संग आके बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। न वो बरसात में तरते, न गर्मी में तरते, न तप की तरते, न भूखे मर की तपते, न तीर्थ में तपे, न तेरे न हवन यज्ञ में तेरे। मगर सत्संग में आके बड़े बड़े पापी तर गए। छोटी उम्र थी, महात्मा संग कराया था, सुना था एक सब के सत्संग में आके पापी पार हो जाते हैं। वाल्मीकि खोटे कर्म कर था, लूट लूट धन लाते। संपत ऋषि बनखंड में मिल गए, सतमार्ग दर्शाते। सत्संग में आकी पापी भी पार हो जाते। यही एक वो चीज है जो बड़े बड़े पापी जुल्मी पार हो जाते हैं। पर मेरा कहना सत्संग होना चाहिए।
आज हम सत्संग होते तो बहुत देखता हूं, मगर सत्संग कोई जगह किसी जगह ही होता होगा। आपको ये के बात है कि जगह जगह हो रहे ना, सत्संग तो बहुत मुश्किल से मिलता है। पहले तो हम पिछली बाण नहीं छोड़ सकते, इन सत्संग क्या करे। दूसरा, हम सत्संग आकी ने दूसरे को दुख दे देते हैं, अपना आप सुखी रहना चाहते हैं। दूसरे ताना मार देते हैं और बोली मार देते हैं, तो बताइए हम सत्संगी करते हुए। फिर दूसरी बात, यह माड़ी सी कोई बात हुई, उसके सारे भाग जाते, घबरा जाते, और इतने घबरा जाते हैं कि क्या कहा जाए। संतों का मार्ग तो सच्चाई का से, प्रेम का से, करनी का से। जब चोर ने चोरी करती है, सारे भय लकड़ जा, कोई याद निंदा। कई कई गंदे मानस रहते दीवारों पर, उनने किसी शर्म लाज नहीं रहती ने, सब कहने भूल जाते हैं। इसी तरह ये सत्संगी भी जब सत्संग सुनता है, सतगुरु के प्रवचन सुनता है, उन प्रवचनों सुन के वो सब कहीं को भूल जाता, गदगद हो जाता। और सत्संग में आके न क्या भूल गया, सब कहीं न। आपने सुना भी होगा कि सत्संग की महिमा तो बड़ी भारी से। मैं सत्संग करना चाहूँ था, मिसाल याद आ गई, पुराने जमाने में सुनी हुई थी। ये दान तो ही बड़ा से सत्संग, तप तो ही बड़ा से, यज्ञ तो ही बड़ा से, होम तो ही बड़ा से, तीर्थ वर्तो तो बड़ा सत्संग। क्या कहोगे, कितना बड़ा बताऊं। 88,000 वजन तप करा, उस तो सत्संग बड़ा से। और सत्संग में आखिर कितने पापियों का उद्धार होया। और कोई एकाधा परवान तो मेरा आगे बोल दो, उसका पर उद्धार होया, उसका है चीजों में। हाँ, स्वर्ग बैकुंठ मिल गए होंगे, सूर्य लोक में, पितर लोक में, ब्रह्म लोक में, इंद्र लोक में, विष्णु लोक में, ये कोई बात इन तारा मंडल में, इन लोकों में चले गए, मोक्ष नहीं मिल सकती। बल्कि मैं तो उरे लग भी कह देता हूं कि दो किस्म के सतगुरु आते हैं। एक आता संसार में जीवों को बांधने के लिए, वो औलाद पैदा करने लिए आता है। एक आता संत सतगुरु जीवन लेने के लिए, वो बांधने के लिए नहीं आता ने, वो जीवन लेके चला जाता, न वो मज में फंसाता, न वो कुम्म में फंसाता, न उन्हें कोई मज बनाने की जरूरत है, न उन्हें कोई और के, उन तो सीधी शिक्षा देनी से। और वो सारे मजबों की एक पीढ़ी जानता, पूरा संत सतगुरु आता, उन्हें सीखने सिखाने की जरूरत नहीं, वो सब की शिक्षा जानता, सबके जो साधन क्रिया सबके जानता है, जो पूर्ण आता है। और वो 18 मंजिलों का पूरा भेद भी जानता, और उस भेद का बगैर कोई जा भी नहीं सकता मोक्ष में। उसका पूरा पता नहीं, इतने लोग टक्कर मारते फिरते। मेरे गांव में 10 दिन तो मेरे एक बड़ा भारी मुकाबला मचा था, और उन्होंने कहा कौन है दावत, बोलता हो कौन है ऐसा, वेदों का बगैर कुछ नहीं है ने। बड़ा भारी दावा कराया उसने कि वेद है सब की जड़, वेद है सब की जड़। मैं उस वक्त में सत्संगी बनया ही था। मैं ये बात बता देता हूं कि संत सतगुरु जो मिलता वो ये नहीं कहता रुड्डी मचाओ, ये नहीं कहता मज में फंस जाओ, ये नहीं कहता तुम तीर्थ बरतो, वो कहता गुरु सतगुरु तेरे अंदर बैठा से, उसकी तलाश करें और मंजली मंजली उसको ढूंढ ले चल की न। जितना तो एकांत बैठ के अभ्यास करेगा, साधन करेगा, उतनी शांति मिल जाएगी, सारी तसल्ली हो जाएगी कि सतगुरु नाम किसका से।
इसलिए मैं भी कह देता सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। कल परसों बाद से मैं कोई बातें सुनी थी। हजूर महाराज, स्वामी जी महाराज के गुरुमुख शिष्य थे। मेरे पास शंकर ये बैठे हुए थे, जकरा चल गया। मां हजूर महाराज जैसा गुरुमुख न धरती पर आया न आ सकता कोई भी। और हजूर महाराज ने कहा से कि संत सतगुरु जो होता है वो कुछ और ही वस्तु होता है, संसार में आता है जीवन लेने के लिए से, समझ गए। और वो सेवक भावता आता है, वो तो दुनिया का उद्धार करता, जरूर भी कहता मैं सेवक हूं। राजनीति में भी जो आते हैं उनका अहंकार हो जाता है, गिर जाते हैं। और राजनीति में भी जो नू कहता मैं सेवक हूं तो तिर जाता है। तो संत मत में जितने आए सब ने यही शिक्षा दी, हम तो ड्यूटी बजाने के लिए आए सेवक आप लोगों के। और सेवक रहेगा इतने वो काम कर सकता, फिर कर भी नहीं सकता न। तो न बड़ा भारी डंका बजा के वेदू तो बाहर कुछ नहीं, वेदू तो बाहर कुछ नहीं। अब भी कोई होगा प्रेमी बोलने वाला बोल सकता, मैं भी बोल लूं। पर ये कोई आर्या हो तो बोलना, आर्य समाजी न बोलना। आपको खड़ा ये कह आर्य समाजी में आर्य भेद, हाँ बिल्कुल रात्रि दिन का। आर्य तो एक धर्म है हमारा, सिखों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, हमारा सभी जात का एक धर्म है, संतों का, सनातनियों का और सबका धर्म है आर्य तो। और आर्य समाज एक जत्था है, उस जत्था वाले बुराई करते हरेक की। मेरी भी बुराई करी थी बड़ी भारी, मगर मेरी बुराई नहीं करी, उन्होंने मेरी इज्जत करी थी। उन्होंने मेरी बड़ी भारी इज्जत करी थी, इतनी इज्जत करी कि बड़ी भारी दया करी। क्यों आपने सुना नहीं, कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, वह कहते नंदक नीड़े राखिर नंदक बन न जा दूर, जैसे भिष्टा गाम का साफ करता सूर। गाम के भिष्टे को तो सूर ही खाते हैं, इसीलिए जो संतों महात्मा निंदा करता वह सूर होते, उनका भिष्टा खाते, उनका पाप ले लेते हैं। समझे। यीशु मसीह ने किसी ने लिखा से, आपको मुसलमान कहानी से, मैं पढ़ा लिखा नहीं, याद नहीं ने, उन लिखा से मैं निंदा करूं तो मेरी माँ की कर लूं तो अच्छा से, मेरी माँ मोक्ष में चली जाएगी। निंदक ऐसा होता है। तो कबीर साहब कहते नंदक नीड़े राखिए नंदक आंगन कुटी छपा, बिन पानी बिन साबुन व निर्मल कर सुबह। मैं गांव तो बाहर नहीं लकड़िया, कबीर गांव में बड़ी निंदाएं करी, बड़ी भारी। आज वह दूसरी हाल भी बात करते, प्यार भी देते हैं, ये भी कहते भाई तू सच्चा। खुद उसने कई बुराई करनी ने कि वाकई तेरी करनी थी, तू मजबूत था, हम गिर गए। वो बोल के झूठे मुकदमे ले लेके गिरे, सिर सिर की मरे। संतों ने क्या जरूरत है इन मामला। इसीलिए आर्य धर्म हमारा पवित्र धर्म से, और आर्य धर्म तो संत मत ही जानता। पहला आर्य धर्म क्या बताया करूं मैं कई बार, घर में अपने स्त्री पुरुष प्यारता रहो, ये हमारा सनातन धर्म भी है। दूसरा क्या हो तो माँ बाप की सेवा करो, ये भी हमारा सनातन धर्म से, आर्य धर्म से। और तीसरा मैं ये कहा सदाचारी बन की रहो। और चौथा ये कहा करूं सो कि सतगुरु की प्रसाद में संभाल की रखो। पर ये बातें कभी नहीं सुनी होगी, आपने सुनी तो आपके दिमाग में नहीं कि सतगुरु किसको कहते हैं। पहली बातें तीन चीजें होनी चाहिए, स्वामी जी कहते हैं, जिसमें तीन चीज नहीं तो क्या। सतगुरु उसको कहते जो पूर्ण पुरुष हो, मणिपूर्वक आया हो और यहां आकिन अपना वीर्य खराब न करया हो। जैसे कबीर साहब आए,
स्वामी जी महाराज आए, ये कई आए। अब कोई भाई कह दिया नानक, हाँ नानक साहब लड़के पैदा इतने तो गुरुआई नहीं करी थी ने। जब गुरुआई करी तो माता जी कहना शुरू कर दिया, मेरे पास इतिहास है, मैं निशान कर देता उस जगह पर। इसीलिए काफी लोग ऐसे आए जो संत सतगुरु बनकर की ने, और वो जीवन लेने के लिए आए, लेके चले गए। उनको पूर्ण पुरुष कहते हैं। वह पूर्ण ही आते और पूर्ण ही रहते हैं दुनिया में। तो सतगुरु क्या बताता, 3 मत चीज है संत मत में। पहला तो सतगुरु पूर्ण हो, फिर सत्संग भी पूरा हो, फिर नाम भी पूरा हो। और मैं आप लोगों ने सारी चीजें हटा करके एक बता देता हूं कि जब लग सतगुरु पूरा भेद नहीं जानता मंजिलों का, उस सतगुरु वो ऐसा सतगुरु नहीं है, तो दूसरा मिल गया तो उसका अपना जीव 84 तो नहीं बचेगा कभी भी। वो कभी भी मोक्ष में जा ही नहीं सकता ने आपको, क्योंकि मैं वेदांत की बातें भी जानता हूं, बता दूंगा आप लोगों ने। वेदांती तो ये मारते ढींग के 5 कोस 5 कोस और 4 बाणी। मैं कहना ये तो उर्ला व्यवहार है कि वेदांती वेदों की हेडलिंग एक वेद को बोलने, आप बोलो वेद तो ब्रह्म की बातें जानता, पार ब्रह्म की बातें जब आती है तो क्या कहता, नेति नेति वेद पर आगे चलो आगे चलो। और संत सूक्ष्म वेद के वाक्य होते हैं। सूक्ष्म वेद किसको कहते हैं, जैसे पिंडी होता है, ब्रह्मंडी होता है, पार ब्रह्मी, और ये उससे भी आगे का होता है। सूक्ष्म वेद उसको कहते हैं जो राधा स्वामी दयाल की जहाँ धुनी होती है उसको पूर्ण पुरुष और महापूर्ण कहते हैं। और उस धुनी का पूरा पता है तो उसको सब समझ जाएंगे। और ये भी मैं आपने बता देता हूं कि मोक्ष रासु नाम का बगैर न हो ही न होगी कभी भी। बोलने वाला बोलो, मेरे पास में एक चिट्ठी गई थी, फिर कोई हो कबीर साहब का अनुयायी तो बोल सकता है। कबीर साहब पूर्ण पुरुष हो, इसलिए मैं ये बातें कही। मेरे पास एक चिट्ठी गई, तार गया कि कबीर साहब ने जन्म ले रखा है और वो बड़े भारी कैदियों की कैद छुटवाएंगे, गौओं के हाथे बंद कराएंगे, और उन्होंने जन्म ले लिया और ये है वो है करा के लिख रखा। क्या कहूं, मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी हुई, पर कहां ले रखा, हसार में ले रखा से, कहां सी मन बेरा को ना गोड़ गेट। मन कहा रे भले मानसो झूठे कबीर बनते हो, कीड़े पड़ती मरोगे, मैं बखत का संत सतगुरु हूं, कबीर साहब का बेटा हूं मैं, इसीलिए खुला बोल रहा हूं। कबीर साहब औलाद पैदा करने नहीं, कुत्ते पैदा करने नहीं लिया, जिन्हें एक औलाद पैदा कबीर कह सकता है। कबीर साहब उसका नाम है। कबीर कहते कबीर कबीर के करो शोध अपना शरीर, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। इले वो शब्द है कबीर, समझ गए। वो बाहर अपनी क्रिया को भ्रष्ट नहीं होने देगा न, इसका नाम कबीर है। अगर कामी है तो कौडी का ने, क्रोधी है कौडी का ने, लोभी है कौडी का ने, मोह में फंसा बैठे कौडी का ने, अहंकारी है कौडी का ने। ये सत्संगियों में अहंकार की बातें नहीं कही, मेरे बस की बात नहीं थी, क्या करूं, इसलिए मैं कह दिया। क्यों, कबीर साहब आए। कबीर साहब जब आए तो सारी दुनिया में तहलका मचा दिया था। क्या कबीर कोने में लुक्की बैठनी है? एक कबीर दादरी में प्रगट है, टोप पैर के हाथे जरूस काटा कि कबीर सयो, कबीर आ गया। उसकी कौन सी दशा हुई मास्टर जी ने, पांडा छुटवा पहलो इन जेल में तो जाके उसका। ए सत्संगियों, मैं कबीर नहीं हूं, न कबीर का बेटा हूं, मैं दादू नहीं, पलटू नहीं, स्वामी जी नहीं, न मैं अरमान साहब हूं, मैं आप लोगों का सेवक हूं। सच पूछा सेवक भी कुत्ता हूं आप लोगों का। सोचो मैंने क्या कही, ये लफ्ज मन तुमने अच्छा लगा, मगर मैं क्यों कहा ये, तुम ले जाते वहां चला जाता हूं।
कबीर साहब ने कहा कि कबीर इस डाड़ के कई 2 वर्ष है, मोतिया मेरा नाम तू करता दूर चला जाए, इसी से कबीर साहब का दुआ। तो इसीलिए कुत्ता उसी कहते सबकी ड्यूटी, कुत्ता वर्गा वफादार कोई भी नहीं है न। तुम तो कुत्ते जितने वफादार हो जाओ तो कभी भी नरक में नहीं जाओगे न। कुत्ता अपने स्वामी का पहरा देता। एक जंगल में सांसी का कुत्ता से और एक बादशाह हाथी पर चढ़ा जा रहा है सर, उस झोपड़ी में बड़े से हाथी, लेकिन तो बढ़ने नहीं देगा, अपने स्वामी ने फूटी आंख तो नहीं देखने देगा न, मर जाएगा। इसीलिए पूरा सेवक है कुत्ता। इसलिए अब घटा लो, तुम बुरा न मान जाना करे कि दलमाई महाराज ने क्या बात कही। मैं मेरे सतगुरु के दरबार का कुत्ता सुन, वो राधा सुन दयाल का दरबार का कुत्ता सुन, और तुम्हारी पहरा देने में भी कुत्ता सुन। कि मैं कहता हूं कि महाराज ने कहा तेरा अपनाया जीव नरक में नहीं जागा ने। मैंने कहा दाता मेरे पर रहम करना, दया करना। के दया करना कि मेरी इज्जत न्यू बनी रहे, मेरा सुमन ध्यान भजन बनता रहे, मेरा कोई जीवन पवित्र है जू का तू बना रहे, नहीं तो बिगड़ गया तो मठ हो जाएगा। ए सत्संगियों में ऐसा है घटिया मानस हूं। मेरे पास कल कोई मानस आए, गांव का मानस तो 5-4 मानस आए दूसरे गांव के, और वह कहे सतगुरु में बंदगी करी मेरे महाराज ने, और आप लोग मेरा सत्संग सुनो और मेरी बात को अगर दिमाग में बिठा लोगे तो तुम भी तिर जाओगे। मेरे पास आए, आन की बैठ की बात करने लगे, महाराज के हाँ एक बात सुनामा, अच्छी सुनाना। बोला अच्छी तो नहीं हमारे भाग में। बोला क्या? बोला हमारे गांव का गुरु जी की ये दशा हुई। क्या दशा हुई कि ये मां पहली कह दी थी लड़कियों तो 5 दबाने वाला बच नहीं सकता ने। वो लड़कियों 5 दबा के ने लड़की पकड़ ली उसने। टैप करने वालों इन गुरुओं की मैं बातें बताता हूं, आप लोग इन गुरुओं ने थारा धन लिया और तुम्हारी इज्जत भी ली, और फिर भी तुम के कुत्ते बने रहे। सतगुरु तो दरबार का कुत्ता होता, सेवा करता, तुम बादशाह हो, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। मेरा सत्संग एक सत उपदेश से। वो कहने लगा दोनों गांव 2 गांव जुड़ गए, दोनों गांव में जवाब है। वो लड़की ने ये जवाब करा, उस लड़के उस गुरु ने ये जवाब करा। ए मेरी बहनों, अगर तुम गुरु के पांव पकड़ के न रात ने किसी गुरु का दोहराएगी तो तुम 7 पीढ़ी नरक में चली जाओगी। गुरुओं का पता नहीं गुरु किसको कहते हैं, गुरु तुम्हारा अंदर बैठा है। मेरा सत्संग ऐसा है, जो स्त्री अपने पति ने छोड़ी दूसरे पर हाथ लगाती उसका पति भर धर्म गिर जाता। मैं उसकी कहानी बताई से, कल किरपरला उतरले दिन गांव में ये बात हुई से। बताओ क्या बताता। इसीलिए पांव हाथ लगाओ पति का, सासू का, ससुरे का। ए गुरु तो भाई हो से, माँ बाप सुनो तो थारा भाई सुन। अगर घना बड़ा मैं सिर पुचकार दूंगा ये काफी से। और क्या करता बड़ा भाई 5 दबुआ करे, सिर पुचकारा करे, सिर पुचकारा करे बहन का। तो मेरी बहन हो, मैं महर्षि शबरलाल का पोता हूं। इसीलिए मैं हजूर महाराज स्वामी जी महाराज का पड़पोता सड़पोता हूं। मैं इसलिए सीधी बात कहता, कबीर साहब का बेटा पोता हूं। इसलिए सीधी बातें क्यों कहता। कबीर साहब ने कहा नारी की झाई पड़े, अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। नारी नारी एक घाले चौगर दे घा, मंझारी के सुजुर काट कलेजा खा। मेरी बहनों खिजने जाना, तुमने ये सोचना चाहिए कि ये लड़की का नाम ले तुम मानसों का ढाल दो। इसीलिए पर पुरुष के पास हाथ लगाना बड़ा भारी जुल्म से, और गुरु धारण करके इनके पास हाथ लगाना कौन सा अच्छा बता। हाँ लगाओ जिसमें ये 5 चीजें नहीं हो। कौन सी 5 चीजें? कबीर साहब कहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो कबीर से ये बात चली थी वेदों को ऊपर कि कोई फंसा मरे जब वेद मर। संतों का वेद निराला, के संतों का वेद निराला है। वो 3 लोक तो न्यारा है,
आपको प्रश्न करने वाला सोता 3 लोग, हाँ 3 लोग तो न्यारा। किस तरह वेद 3 गुणों में रहेंगे, वेद ओम में रहेंगे, समझ गया। वेद 3 गुणों तो न्यारे नहीं है ना, इसीलिए के किस तरह 3 गुणों में रहे। ओम तो बने से वेद तो अ उ मैं 3 अक्षरों में ओम बन गया। अ में क्या बन गया, ब्रह्मा बन गया वो रजोगुण से। ओ में क्या बन गया, विष्णु बन गया वो सतोगुण से। म में क्या बन गया, शंकर जी महेश बन गया वो तमोगुण से। इन 3 गुणों तो न्यारा नहीं है ये वेद, और न 6 शास्त्र न्यारे, न पुराण न्यारे, न कुरान न्यारे। इले कृष्ण जी भी ने ये कहा से त्रिगुण विषय वेदा निस्तर्गुण भवार्जन। और तुलसीदास ने भी यही कह दिया, कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई, रामन सत्य नाम गुण गाई, के नाम की महिमा तो राम भी नहीं जाने न। और वेदों में भी जो वेदों की बातें चली, उस वेदों ने क्या कहा कि आगे बताओ कि नेति नेति वेद पुकारे कि आगे जाओ। ये ब्रह्म तो आगे से पार ब्रह्म पूछे, जब वेदों का पता वो सूक्ष्म वेद संतों का से। आपको कौन सा सूक्ष्म वेद से, कि जब तुम मंजिलों का पता अभ्यास करते और मंजिलों का पूरा पता है तुमने, तब अभ्यास करते देखो और प्रकाश तय करते मंजिली मंजिली चले जाओ। उसको संतों का सूक्ष्म वेद कहते, उसमें सकड़ बेकड़ उठन तरह जाते हैं, उसमें मन की लहरें सारी ढीली पड़ जाती हैं, उसमें इतनी शांति आ जाती है, अपने आप को भूल जाते हैं। और उस सूक्ष्म वेद का क्या अक्षर क्या लेना क्या, वो सूक्ष्म वेद जिन्हें पढ़ लिया उसका सत्संग भी एक नहीं पाओगा, न्यारे न्यारे मिलेंगे। वो सीखी बातें नहीं कहता न, तो वो अपने अनुभव की बातें कहता। ये बात चली थी क्या सूक्ष्म वेद पर, और सूक्ष्म वेद संतों के पास में है। मगर मैं संत संत कहता रहूं, संतों ने किसको कहते संत, जब उन मंजिलों का पता नहीं तो संत नहीं है। 10 प्रकार के शब्दों का पता नहीं तो संत नहीं है। नहीं तो 10 प्रकार के शब्द पंतजलि जी ने बताए से, शरणदास जी ने भी लिख के बताए से। वाणी में कहा करूं कई बार, एक भवरासा गोन सिर, दूजा घूंघू हो, तीजा शब्द जो शंका, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जो बाजे, छठे जो मुरली नाच, 7वें बेरी जो गाजे, 8वें मृदु नाद न फिरी नो, 10वें गर्दन संग सी चरणदास भले सुन लो। मर तरतीबवार नहीं बताए से। तरतीबवार जब बताए जाते तो सुरत मजली मजली चढ़ जाती है और अपने घर चली जाती है। वर्णन सभी करते हैं। कबीर साहब ने बहुत अच्छा वर्णन करके बताया, बल्कि उड़लग भी कह दिया। कबीर साहब ने आखिरी टीम आया, उस वक्त एक शब्द कहा से, हमना मरा मरा संसारा, हमने मिल गया जुआवन हारा। इन लोगों तो पूछे कौन सा जुआवन हारा मिल गया, वो जुआवन हारा कौन सा, कहेगा राम, ना राम के बाप दादे मेरे, राम ने दरिया में गोता मारा। कोई कौन सा जुआवन हारा मिल गया, के तारा से, ना तारा से के सारे मर गए, अकेला बैठा से। मैं मेरी बता दी कौन जुआवन हारा मिल गया। अब यही एक तलाश करना था। कबीर साहब कहते, हमना मरे मरे संसार, हमने मिल गया जुआवन हारा। वो जुआवन हारा है क्या, वो मंजिल है, उन मंजिलों का शब्द, और मंजली मंजली अपने घर पहुंच जाता उस शब्द में। वो जुआवन हारा शब्द से, मतलब 9 प्रकार के शब्द से हमने मोक्ष में नहीं ले जाएंगे। जैसे मैं पहले बता दिया, होम यज्ञ तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये जितने से उर्ला व्यवहार है, ये स्वर्ग बैकुंठ में ले जाएंगे, मोक्ष में नहीं। सारी रात दिन गीता रामायण पढ़ते रहियो, जब तक मोक्ष में चले जाओ। खुद भी नहीं गए हुए। कोई न कोई नू भी कहेगा क्या आप तो खंडन के नाम, खंडन किसी का नहीं कराया आज तक और न करूंगा। मगर क्यों आपने देखा पंडुआ वर्गा तो कोई भी सेवक नहीं था कृष्ण का, और सारे पंडु हिमालय में गलन का कहे तो काम कराया कृष्ण जी महाराज का। पंडुओं ने कहे तो जो मेरे कहे तो मास्टर काम करता रही हो, नरक में जा तो फिर क्या, ताराचंद का मुंह देखो, थूको उसका मुंह मर चेहरे में। मैं तो उड़ल भी कह देता हूं कि जिसको आखिरी टेम में
पूर्ण सतगुरु मिल जाता वो नरकों में, वो क्या खोटे खोटे कर्मों में जागा, वो गिरे नहीं गाने। बल्कि मेरे महाराज तो नुकार के मत कचेड़ी के जेल में जा, डाक दर के जा, और बीमार हो तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। सन दो चीजों तो बचे रहते हैं, क्या थे कि मुकदमे बाजी तर अस्पतालों थे। मैं ये बातें आपको बता देता हूं, क्या दशा हुई पता नहीं ने। उनकी बड़ी भारी दया थी अपार। इसलिए संत सतगुरु वो पूर्ण भेद दे देते हैं, और वो भेद कर नवा 4 बाणी है, नवा 5 कोष है। वेदांती खुले कहते, कबीर साहब ने खुली कह दी, रुक गए कंठ और 10 दरवाजे। 10 दरवाजे ये होंगे, ये कान मुंह ये होंगे, नीचे 2 सुराग। रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मच गई ग्यारी रे, तब ग्यारी मच जाती, 10 दरवाजे बंद है पीछे। अगर तुम वो देखते तो बंद करके देख लो, 3 दरवाजे बंद कर लो, मुंह और नाक, और ये 2 करके देख लो, जी नहीं लकड़िया बंद नहीं कर दी। तो 10 दरवाजे मचगी ग्यारी रे, फिर के का कई मनुआ नहीं बेचारी रे, लो बीड़ा नहीं बेचारी रे, क्या कोनी बेचारी। तो 5 कोसों में फंस गया, 4 बाणियों में फंस गया, और क्या 3 गुणों में फंस गया, और सथूल वेद में फंस गया, और इन बार की बातों में फंस की मर गया। इसलिए मैं कल भी परसों को सत्संग था दिन का बता रहा था कि इसीलिए नाम बहुत दूर से। कई लोग इस तो नीचे नीचे जो साधन करते हैं, इस क्रिया कई नीचे चलते योगी लोग, उनको क्या जानते, वो तांत्रिक विद्या है। वो तांत्रिक लोगों को राजे महाराजों काबू में कर लेते हैं, और फिर उनकी दशा बड़ी भारी। हमारे गांव में एक आया, बड़ी भारी बातें बता, आगे पीछे के बात बता, मेरा बाप भी गया, उसके मुंह धोरे खड़ा, बोले ये आ गया, उन्हें उल्टा सुल्टा बोला मेरे बाप ने ठाई लाठी, बोला तेरा बेटा बहुत अच्छा विश्वा मृगा एक लाए, वो राजी कर दिया, रह गया डरदा बोल वाला। और वो मरिया न उस वक्त मूत की मोरियों टिट्टियों मुंह दे दे की मरिया, 6 महीना लेनू पड़ा रहा। कहां गए उसकी क्रिया, इसको कहते तांत्रिक। और मौजूदी तांत्रिक देखना चाहते, बड़े बड़े गिल साहब वर्गे जावरे बैठा ले जाके बड़े बड़ा जाया कर दे ले, लेकिन किसका चंद्रा स्वामी का दौर है। आज कहां गई वह तांत्रिक विद्या, उसको कहते पृथ्वी तांत्रिक। गिर जाओगे इन बाणियां नीचे क्या में, और उस तो ऊपर जो चलते हैं, इस तो ऊपर चलते हैं, उस तो नीचे के तांत्रिक तंत्र, और उस तो ऊपर जंतर है, उस तो ऊपर मंत्र है, और नाम तो चौथे लोक में से। मगर कब मिलेगा नाम चौथे लोक में, कोई खिजना न। मेरी बात को समझ लेना अच्छी तरह। कई लोगों दुख हो गया, मैं वेद जड़ बता दिए, वेद जड़ है, मगर वेदों का जो अक्षर है वो जड़ नहीं है। वेद तो ब्रह्मा ने बनाए बताते, कोई का 4 ऋषियों ने बनाई। मगर स्वामी जी क्या कहता कि संतों की महिमा को वेद के कर्ता का कर्ता भी नहीं जानता ने। नानक साहब भी कहता, संत की महिमा को वेद के जाने, वेद तो जाने उतनी है बखाने। मैं खंडन नहीं करया वेद का, मैं वेद की महिमा 3 लोक में वेद बड़ा है, ओम बड़ा है 3 लोक में, इससे बड़ा और कोई नहीं है। मैं ये है सारा, कितने 80,000 श्लोक उसके बताए क्या कि कर्म कांड है, और 16,000 कितने बताए वे क्या कैसे कि ज्ञान कांड, 4,000 उपासनी कांड, ये ढाल बताए इसे। अब सोचिए क्या बता क्या रहा। संतों का सूक्ष्म वेदिन आगे चला जाता है। पहले क्यों फंसा मरा, जो संतों का वेद निराला, वो संतों का वेद निराला अलेदास है। और उस वेद में पहुंच जाओगे तो तुम्हारी अनुभव खुल जाएगी, और अनुभव खुल गई तो तुम्हारे 3-4 तुम्हारे चमन ढुड़ाएंगे। कौन सा, विश्वकर्मा और कुबेर भंडारी और माता सुरती तुम्हारा चमन ढुड़ाती रहेगी हर वक्त, और मौत भी तुम्हारा क्या पांव दाबती रहेगी कि कदे तो छोड़ दे किसी ने। और दूसरी तीसरी बातें क्या बताऊं आप लोगों ने
कि आपका हर वक्त मदद होती रहेगी, आपका अपना जीव नरक में नहीं जाएगा कभी भी। ये संत सतगुरु की पहचान बताता हूं। मतलब वो क्या बताओगा, जब मैं बता दिया न वेदों का वर्णन कर सका न वेदों में गया, तो चार वाणी कौन सी है? कबीर साहब रद्द कर गया एक वर्ण में। वो चार वाणी है, परा वाणी ना बीते लोग उठाते पहले योगी लोग। और आजकल भी कई मैं घूमे सू कि वे ना बीते लोग उठे। कौन से नाम की? हरियंग 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 का जाप होता रहता जा। मगर कई मैं जवान उसको हरियंग सरियंग सोंग सत्य बना कि सत्य कि सोंग कित के उसको हरियंग कहते। इन लोगों ने हरिहर कहना शुरू कर दिया। कोई संत सतगुरु आवर बतावे तो उसकी बातें नाछी नहीं लगती न। इसीलिए उदनाभ्यत के पराबाणी का जाप हरियंग। और जब पराबाणी ना भी उठती है फिर वह ऊपर ले जाके न परार पसंती फिर हृदय में आ जाती है। हृदय में कौन सी वाणी है? कभी थकिया तो बार मन मर्जी का मंत्र बनाई पूते हृदय का सांसा का। और कई लोग तो उसका यही जाप कहते ओ हंग सो हंग ओ हंग सोम। सोम का जाप आगे है, अलेदा न्यारा है। ये सांसा का जाप है हृदय का। मगर काफी लोग दूसरे में जबाड़े जो से वो कहते शंकर जी, वो उनका जाप कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, वो ये कर लेते। मगर ये उरे नहीं है, उनका गलत निशाना से ओम नमः शिवाय और आगे चल के शिव उरे नहीं, ये तो शंकर जी महाराज से समझ गए। महेश का देश है, ये तीन बेटे हैं शिव जी के, नीचे रहेगी। तो इसीलिए धुनी को छोड़कर ये भी काल माया की धुनी है या परा पसंती बाणी मध्यमा कंठ में होती, हृदय में आ जाती है ना मध्यमा कंठ में। जब कंठता हम बोलते हैं ओहंग सोहंग ओहंग सोंग ओम सोंग, ये लफ्ज पूरा नहीं बोला, ओम सोंग की धुनी ऊपर होती है। इन गुरुओं ने धोखा करया तुम्हारे साथ में। साधन अभ्यास तो करया कोई ने, बात सीख ली मेरे डाल दो चार और पागल बना दिए इतने लोग। मेरा 5 वर्ष का तजर्बा है, मैं साधुआ संग करया है। और मैं सतगुरु की शरण में जाने से पहले एक परण करया था 6 घंटे सुमन ध्यान भजन करने का। जब सतगुरु मिले तो मैंने काम दे गया वो एकदम के। बैठने की आदत तो पड़ी हुई थी, एकदम निशाना तीर लाग गया। उनकी बड़ी भारी दया हुई। इसीलिए परापय मध्यमा जो कंठ जाप करते हैं, कंठ में जो जाप कराया जाता है इसको मध्यमा बोलते हैं। और जो बेखरी जबान तो राम राम ओम ओम राधा स्वामी या सत्य नाम या काल पुरुष वाहे गुरु या शब्द स्वरूपी या धन धन कुछ ही बोलो, ये जबान तो ये बेखरी वाणी से। अब ये वाणी तुम्हारी राधा स्वयं सारी बेखरी जबान तक बोलने वाला ये न कह देना कि कौन सा क्या कहते हो, असलियत बताइए। इले मैं अपने उस शब्द का वर्णन करके बता रहा हूं। जब तक एक जगह तक जाओगे कंठ ऊपर चले गए, बेखरी के परापस ने मध्यमा छोड़ी, बेखरी जबान छोड़ दी। ये 4 बाणी उर्ला व्यवहार से कबीर 4 बाणी हम नहीं मानी और ये 4 बाणी तुम्हारी काम नहीं देंगे। इससे नीचे नीचे कब्रिस्तान है, इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही कि 14 रतन में सबसे बड़ा रतन सतगुरु है। और सतगुरु पूरा भेद देने वाला सब धोरे बिठा के करा देता काम। जब तक उरत ये 4 बाणी नीचे रह जाती हैं तो क्या कहे शंकर जी का एक शब्द आता है, उनका मुश्किल है तुरिया पद का पावना। वो कहते भले मन तुरिया पद हमारी अली पे भी शुरू होती है संतों की। जब तुम इसके नीचे नीचे सुमन करते हो, ये सुमन तुम नरकों में ले जाएगा, बचन नहीं देगा न। और जब एक जगह ध्यान लगा के सुमन करते और मजलों का नहीं पता, ये तुमने स्वर्गो बैकुंठों में ले जाए, उसका बाप सिर मारे तो भी मोक्ष में नहीं जा सकते न, कि मजलों का नहीं दे रहा उसको। किस तरह जावनी बन दे बना नहीं, संतों साख दे की बताऊंगा।
तो इसलिए संतों का साधन उरत शुरू होता इस जगह के, और इस जगह तक जब शुरू होगा तो जी लकड़ेगा, नीचे पाया का अंत लकड़ना शुरू होता है। पहली क्या कौन सा बंद होया? गुदा चक्कर, इंद्रिय चक्कर, नाभि चक्कर, हृदय चक्कर, फिर कंठ चक्कर बंद हो गए। जब ऊपर का निशाना लगा तो बंद नहीं, और सुमन बनता रहे, उसको सुमन कहते हैं। वो बनता रहेगा, और है ये वेदों की हद कदे जानते हो न। इस आगे फिर सन सन 5 नाम कह देते, 5 प्यारे कह दे, 5 धुनी कह देते। मल मजली मजली सतलोक नीतर दांदा तक ये स्वर्ग और बैकुंठों का देश है, आने जाने का देश है, इसमें मुक्ति नहीं है पूर्ण। इसलिए जब वो सतलोक पहुंच जाता है तो तुलसी साहब भी कहते हैं 3 लोक तक ढावर वो चौथे लोक की गति पावे। और इसीलिए स्वामी जी भी कहते हैं दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माई, नाम रे चौथे लोक माई। उसको पहुंचने तक शांति मिल जाती है। मतलब 5 कोस नीचे रहेगी तुम्हारी, 4 बाणी भी रहेगी, तो 5 कोस कौन सी है? अब वेदांती कहते 5 कोसों आगा आत्मा है। तो फिर बताइए कड़े गए तुम लोग? 5 कोस कौन सी? पहली कोष बिगड़ गई हम लोगों की। तो पहली कोष कौन? अन्नमय कोष। जिसकी अन्नमय कोष बिगड़ जाती है और हम का चढ़ा और पूजा खाता है तो उसकी अन्नमय कोष बिगड़ जाती है, और वो भजन नहीं कर सकता। वो टोने टसमन कर लेगा, तंत्र मंत्र सीख लेगा, खोटे कर्म कर लेगा, वो सुर शब्द का अभ्यास बड़ा मुश्किल तक करेगा। मेरे पास में एक मानस बैठा हुआ है, उसका दौरे एक मानस था, वो 4 टमाटर ठा लिया किसी दुकान पे, उसकी दुकान घर में बना रखी, किसी ने किरावन दे रखा था। दुर्जन पर की बात जैकन बैठा पूछ लेना। वो आया मेरे पास, बोला जी मेरा ध्यान भजन नहीं बनता ना। क्या होया? बोला पता नहीं जी 3-4 दिन ये हालत हो रही है। मन कहा किसी का हराम का तो नहीं खा लिया से? बोला ना जी मैं किसका हराम का, मैं तो बड़ा भारी ठीक सुन, मैं ख्याल कर कोई। बोला जी एक काम करया, मैं क्या करया था कि मैंने अपने दुकान करया के पंजाबी के 4 टमाटर ठा लिया और पीछे दिए, कोई मैं पीछे दे दिए, भजन बन जाएगा। ए सत्संग काला लगता पर अगर काला धब्बा लाग जाए दिखाई नहीं देगा। मैं सत्संग कराता हूं, शंकर पाखंड नहीं कराता न। और सफेद लगता पर एक छींटा लग जाएगा, दूर तो दिखेगा तुम लोगों ने। संतों का मार्ग सफेदी का से, संतों का हृदय साफ होता है, संत पवित्र होते हैं। इसीलिए माड़ा सा भी गलत उस दिन भजन नहीं बनेगा, उसे गिर जाएगा। पीले कहने लगा उन्हें ये बैठा, उन्होंने उनके पीछे देर चुकाए। वो मानस वो भजनानंदी था, शांति गार शांति गरा। बोला मैं डूब गया था। पीले सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रत्न यही कि सतगुरु का नाम लेकर के न अर्थमा अगर किसी चीज लिया है खागे तो 10 गुना हो कि तुम्हारा नाश कर देगी। धोखा दे के किसी खा लिया तो। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी पवित्र रखी है। मैं भी गिर जांदा, सतगुरु पूरा मिल गया। मेरे सतगुरु ने कहा था किसी का खाना नहीं, आराम का किते भी नहीं खाना ने। और दूसरी बात है संगत के 4 पैसे मिल जाए संगत को दे देना, लगा देना। मैं 4 पैसे अगर मिल जाए तो 2 पैसे खराब करने जी नहीं करता कि संगत के पापी तो क्या करे से। इसलिए बिगड़ने नहीं देता न, जिंदगी बन रही से। मैं भी गूठी घड़ी पहन सकूं था, समझ गया, मैं भी टेंशन ला सकूं था। क्या मैं इंसान नहीं था? क्या मेरे सतगुरु ने आड़ ऐसी लगा दी कि खबरदार जो काम करा बचा दिया। क्या लगाए कि लड़कियां हाथ पाया का न लगवाना। कल मैं पिछले आज ही बता रहा था, उनकी मिसाल दे रहा था 2-3 दिन का वाका उस गुरु का। क्या मैं ये वाका नहीं कर सकूं था कि मैं भी जवानी आई से आज तो 75-76 वर्ष का हो गया। खैर मेरे में जवानी, मैं भी गलत काम कर सकूं था, मगर मेरे पास क्या था? मर्यादा। किसकी? सतगुरु की मर्यादा। मेरे सतगुरु ने मर्यादा बांधा, इसलिए जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, काल का कर्जा चूक जाता। पहले मैं बाणी बताई, पहले अन्नमय कोष बिगड़ गई
तो मर जाओगे। आए पहली 5 कोष ये होती, नीचे रह जाती है अन्नमय कोष, और जो अन्न पवित्र है फिर क्या प्राणमय कोष, फिर प्राण ठीक होंगे। प्राण न्यारे हैं और मन न्यारा। सोचो मैं क्या कहता हूं। और वाणी के ये 4 वाणी न्यारी हैं और 10 प्राण न्यारे हैं। कितने बताऊं तुमने इसी बातें। सुरतिन की सब के संचालक से, जैसे बिजली सारे सब के संचालक से। अगर बिजली ने तार भी सुनना पड़ा से, लट्टू सुनना पड़ा से, मकान भी सुनना, सब की सुनना से। इसलिए सुरत अगर शरीर में नहीं हो तो सारे सुनने पड़े, कुछ भी कोई नहीं। मैंने वाणी में आया था 5 भूत 25 भूतनी दौड़ी दौड़ी फिर उतनी। ये तो तभी दौड़ी दौड़ी फिरती जब सुर चेतन शक्ति इसके में से। और जब वह लकड़ जाती है 25 भूतनी 25 प्रकीर्ति है। और 5 भूत गुण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे के सारे जब वह चेतन शक्ति दौड़े दौड़े फिरते नाचते। और वह लकड़ जाए इनका पता नहीं कहां समा गए। आपको कित गए न्यारे न्यारे थे। मैं क्या बताऊं, मिसाल दे सकूं। जब समंदर की लहर उठती समंदर में रह जाती, वो सारी सूस में समा गई। जब सूर्य की किरण है वो सूर्य में समा जाती, छपती है। जैसे फूल की खुशबू फूल में समा जाती है। इसीलिए सूर्य आत्मा चेतन में तो वो धारे लकड़ी की 25 प्रकृति, 3 गुण और 5 भूत और फिर 10 इंद्री, ये उसमें तो लकड़ी न्यारे न्यारे नाम धरा लिए और वो सारी उसी में समा गई। हमारे लोगों ने क्या करा कि दाग दे क्या भैया पानी धरो, एक पानी तत्व मांग जाएगा, जल तत्व जागनी तो अग्नि मिल जाएगी, 5 तत्व मिल जाए ना। फिर 5 तत्व 5 मिल गए तो कर्म कौन भोगेगा। बोलो मैं क्या कह रहा हूं। 5 तत्व न्यारे न्यारे जाकर के मिल गए तो कर्म कौन भोगेगा। जो खोटे करे जिन 5 तत्व मिलकी ने। इले पहली परालबद्ध बनकर पास शरीर बनता, फिर परालबद्ध बनकर फिर शरीर बनता, वो भोगने के लिए आता। तो इसी अन्नमय को शुद्ध, फिर प्राणमय को शुद्ध, और प्राणमय को शुद्ध होने फिर मनमय को शुद्ध हो जाएगी, और फिर विज्ञानमय को शुद्ध होगी, और फिर आनंदमय को शुद्ध होगी। आनंद आनंद ये आनंद नहीं है 25 वर्ष का बेटा मर जा आनंद लोग मुंह फोड़ देंगे। किसे बारना का जंगल बैठा और वो आनंद आनंद करना लोग दही नहीं तोड़ी, मार बारना क्यों बैठा जंगल। मगर वो जो उस आनंदमय कोष में पहुंच जाता उसकी गति और ही हो जाती। मैं देखे ऐसे मनाने गांव में एक ब्राह्मणी थी, उड़ई थी नलवे की, उन्हें सारे करा दे मल इधर पोते वो बूढ़ी इतनी लामणी इतनी कमाउन थी, बड़ी महात्मा सुर चढ़ी हुई थी उसकी, बड़ी अभ्यासन थी। तो उसे खीर दी, बेटे पोते बहुआ ने मखोल कर दिया कि राख छान के राख बरका दी ऊपर को, खागी मस्त होती न। कहने लगा को दादिया खीर की ही बलास आनंद जिंदगी में कौन आ कदे भी। क्या का आनंद था वो बेटे पोते बहुआ तो राख बुरका, राख का आनंद कौन, तो वो शब्द का आनंद था, वह स्वरूप का आनंद ले रही थी। आपने मिसाल नहीं सुनी, जब सप्तऋषि पंडुआ घर पर आया जब जीमने के लिए, वो 5 गिलास मिला के उठाए उसने सप्तऋषि ने, और द्रौपदी ने क्या करा मखौल कर दिया। क्या है आखिर है तो शुद्ध है, क्या जाने द्रौपदी के भोजन को। ये द्रौपदी का भोजन तो मशहूर था। मेरे पास कोई नहीं कह तेरा खावड़ा, हाँ खावड़ा से बड़ बखत बताओगा। ये द्रौपदी का भोजन को क्या जाने ये मूर्ख। ये तो एक आखिर जाति का भंगी है, आखिर जाति का भील है, क्या जाने। उसका घंटा नहीं बाजा, अहंकार आ गया द्रौपदी का। जो कहने लगे घंटा नहीं बाजा ने मिसाल बीच में ली समन थोड़ी सी। घंटा ने कृष्ण जी बोला घंटा के बात है, घंटा नहीं बाजा। बोला द्रौपदी को इनको कुक्रम कर दिया। बोला ना भैया, बोला ना मानू को नहीं ने। बोला मैंने इतनी घृणा तो करी थी भील साखर ने के बेरा द्रौपदी का भोजन का। बोला पांव पकड़ माफी मांग ले। इसलिए राम गुण गावना भगता नाव सर, हरि को हरावना भगता नाव से। समझ गया, अपने भक्तों की इज्जत करनी आओ से मालिक ने। पांव पकड़ इसके। बोला क्या करूं, माफी मांग ले। उन्हें माफी मांगी। बोले महाराज मेरी गलती से मैं
देख के ना हंसी, 5 गिरा ठाए आपने। ने बोला द्रौपदी तेरा कोई दोष नहीं ना, मैं क्या जानू स्वाद ने, मैं तो हर वक्त शब्द का लहरा सुनता हूँ और प्रकाश को देखता रहता हूँ। मैंने तो 5 गिरा जीने के लिए खाए थे, मैं खाने के लिए नहीं जींदा, इस संसार में जीने के लिए खाता हूँ। ए सत्संग, क्या शरीर दुबला हो जाएगा? क्या मेरा शरीर में दुबला तो नहीं हूं ने, तकड़ा मोटा हूं गिल साहब है। और कोई तुम्हारे में आने वाला मेरा अपनी जात न देना, पंजा कर लो मेरे सेती। मैं बताता आप लोगों ने, और इतनी उम्र का फिर क्या बात हुई, क्या खुराक खाता बोझिए इन भाइयों ने कि मैं आधा टूक खाया था, मैं ये बात सब्जी मिला ली, उसको चूर लिया, नींबू निचोड़ लिया और पेट भर गया। मगर क्या तुम और खुराक नहीं जानते न? इस शरीर के अंदर जहर भी है, अमृत भी है। अगर तुम जहर बनाओगे तो मर जाओ, जहर मिल जाएगा। अमृत बनाओगे तो तुम अमृत बना सकते हो। खाते वक्त प्रसाद खाते हुए राधा सुन नाम का सुमन करते रहा करो, वो अमृत बन जाएगा। पानी की घूंट लो तो राधा नाम का सुमन करते लो, अमृत बन जाएगा। वो कभी भी दुख नहीं जा, जहर नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि जब खाती आनी कभी भी अपने मन को विषय विकारों का निमित्त दौड़ने दो न, तो क्या कि साधु का लक्ष्य बांधो या नाम का सुमन करते रहो, तुम्हारा भोजन अमृत बन जा, जहर नहीं बनेगा। बीमारी भी दूर हो जाएगी, होगी तो कोई अंतर की। मैं आप लोगों को सत्संग भी कराता हूं और बात भी बताता हूं। इसीलिए जिसकी अन्नमय कोष बिगड़ गई उसका जीवन बिगड़ गया, जिसका प्राणमय कोष बिगड़ी उसका जीवन सब किम बिगड़ गया। और जिसकी मनमय कोष बिगड़ गई तो मन का है खेल से, मन का कहे सब काम करते, मन के गुलाम है सब। और मन का कहे शादी करते, मन का कहे रोटी खाते, मन का पानी पीते, तो तुमने तिस लग रही से और तुम थोड़ी बार पानी की तिस 2 मिनट डटकी पियो, मन को कहे ठहर जा, भूख लग रही थोड़ी बार ठहर की रोटी खाओ 2 मिनट, मन तुम्हारा कया मानने लग जाएगा। नहीं तो मन बड़ा जालिम, साधो मन है बड़ा जालिम, जिसको पड़ा मन से वास्ता उसी को मालूम। जिसका हम शरंगी की बिरंगी बना दी, इस मन ने पारासर की के दशा बनाई। नारद की कौन सी दशा, कदे बंदर का मुंह, कदे लुगाई बना दिया। 24 बच्चे पैदा हुए नारद का, लुगाई बना दिया, एक राजा की बहू बन गया जाके। मन का बड़ा भारी साधो मन मेरा मस्करा कहूं तो मन रोष, जिस मार्ग साय मिले ताय चाल कोस। समझ गए? कबीर मन एक हर भोजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। जब एक छोड़ 2 चीजें नहीं खटाऊंगी। अगर तुम ध्यान में बैठते हो तो उस वक्त अपने मन को काबू में रखो। ये जो दौड़ है तो दौड़ मध्योन मोड़ जाओ, उल्टा आदत पड़ जाएगी। तुमने मोड़ की सुना नहीं, दौड़त दौड़िया झालक मन की दौड़ थकी मन थिर है तो वस्तु छोड़ की ठोड़ के दौड़ थकी रे उठे बैठे रो आपा आ जाएगा दौड़ की न। जब मैं देणोद आश्रम बैठा, मेरा मन अमेरिका कनेडा घूमने लग गया, आ जाएगा तलाकी में नहीं उठूंगा तो कट जाएगा। इसलिए 2 आकार, मन तो जहाज पर का काग है। अगर जहाज पर तक काग उड़ारी ले गया, सारा समुद्र ही समुद्र दिखाई दे कि जागा, उल्टा जहाज पर आओगा। इसलिए संसार तो समंदर है और ये शरीर है, ये जहाज है, और मन है, ये काग है। ये जब दौड़ता है तो दौड़ने दो, आप ही आ जाएगा हैंड फिरकिन, उसी जगह रान की टिक जाती है। कबीर साहब का दो मेरा नहीं, दौड़िया और झालक मन की दौड़ थकी मन थिर और वस्तु ठोड़ की ठोड़। क्या वस्तु तो ठोड़ की ठोड़ दूर नहीं है। तो मैं क्या कहा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, और फिर विज्ञानमय कोश कि तुम्हारी विज्ञान गति हो जाएगी, उस कोष तक आगे चले गए। और फिर आनंदमय को उससे आगे आत्मा के दर्शन होंगे। जब उससे आगे पहुंचोगे भी, वेदांती कहते और भी कहते, इन लोगों ने क्या पता स्थानों बगैर कहां जाएंगे बेचारे। स्वामी जो शब्द बिना सुरतांद्री कहो कहां को जा, द्वार न पावर शब्दकार फिर भटका खा के गिर जाएंगे।
इसीलिए इन पांचों कोसों तो आगे जाओगे जब आत्मा के दर्शन होंगे। और आत्मा के दर्शन कैसे हैं? जैसे तुम्हारे एक सूर्य के दर्शन सूर्य देखता, ये तुम्हारी आत्मा उस किरण के दर्शन करेगी और वह उसका रूप बन जाएगी। तुमको सोहम उस जगह पर जाके फिर गिर जाओगे अगर पूरा सतगुरु नहीं मिला तो। वो सोम क्या कहा? उस समुद्र को प्रकाश को देवा के तो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। सोम का अर्थ ये सोम क्या? सोम काल का नाम क्या कहा? तो भी परमा मुसलमान अनाहु कहते उसको। वहां जाके न रह जाओगे, पूरा लगे मुक्ति नहीं है न, ये काल का देश है। और इस आगे चलना तब जाके आगे पूछोगे। इसलिए संतों का मार्ग, करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है। आपको अगर आपने ये बातें कही तो किस तरह कही सीखने की जरूरत नहीं है न। अपना बताओ साधन करया करो, अभ्यास करया करो, समझ गया? सीखोगे बाच्य ज्ञानी बन जाओगे। मैं सुनिया कबीर साहब का लफ्ज के बाच्य ज्ञानी के सत्संग तब बच जाओ। एक बाच्य ज्ञानी महात्मा रोज एक ही बात बताता और वो सत्संग करता, बाच्य ज्ञानी किताबें पढ़ के सत्संग करता, उसका अच्छा जहर खा के मर जाओगे तो अच्छा, कबीर साहब कहते हैं। और हजूर महाराज भी कहते हैं, समझो कबीर साहब बीजक में कहते हैं, तो हजूर महाराज भी कहते प्रेम पत्र में तीसरे भाग में कि उसका अच्छा जहर खा के मर जाओ उस बाच्य ज्ञानी तो अच्छे से वो फिर भी तुम्हें मौका मिल जाएगा मोक्ष का। उस बाच्य ज्ञानी का दौर मौका नहीं मिलेगा। वो तो पेट का पुजारी अपने बेटों ने गद्दी देगा, अपने पोतों ने देगा और अपनी जायदाद बना अपना आनंद भोगता, ऐश लूटता। उसका नाम सतगुरु नहीं है। वो बाच्य ज्ञानी जो अनुभव करके पूछ जाओ आत्मा के दर्शन कर लेगा, फिर वो डट नहीं सागा, फिर आत्मा तागा और भी दर्शन होते चले जाएंगे। इसीलिए सन सन चलना से ही अभ्यास करना। मैं थोड़ी बातों में आपको ज्यादा बातें बता गया, सत्संग थोड़ा। बड़ मैं के बातें और भी बातें करी थी कि सत्संग तो थोड़ी बार का सत्संग बड़े बड़े पापी तिर जाते हैं। आपका प्रश्न होगा किसी का पापी क्यों कर तिर जाते? दावा सत्संग तो बड़े बड़े पापी तिर गए, तपेश्वरी तो नहीं तेरे ने सुना नहीं। सिद्ध त्यारे तन अपना साधु त्यारे खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो त्यारे ब्रह्मंड। पूरा सतगुरु तो सारे देश का उद्धार कर देता। किस तरह नाम देने तो उद्धार नहीं होता, नाम तो दुनिया देती फिरते वो सारे डामाडोल होते फिरते। तो नाम कौन सा? नाम का पता ही नहीं ना। नाम का पता तो नाम ही तो मिलता। वो नाम ही कौन था? जिन्हें खुद अपना तजर्बा कराया हो, खुद उस मंजिल पर पहुंचाओ, खुद तजर्बा करके गया हो। जिन तजर्बा कर यार आत्मा ताकत टप यार परमात्मा ही गोद में जा बैठा, तो सोचो न और किसी की जरूरत रही के? वो दूसरे की बाट देखेगा, मेरा यो ड्यूटी दे, मेरा यो पहरा दे और मेरी यो ड्यूटी दे, मन यो बचा लेगा। वो किसी का नहीं हो तो सब की ड्यूटी देगा और सब ने बचा लेगा। एक ठोर तक कहते मारे महाराज जी प्रगट हो गए देणो द्वारे, आ देणो दड़ा जी लकड़े डरदा पुलिस का पहरा रख चौगर दो, तुमने त्यारेगा के? उसका नाम सतगुरु नहीं है। मैं बेधड़क मानस इसलिए कहता हूं, मेरा सत्संग ही उपदेश है। मेरा सत्संग ने सुन लिया वो काल जाल तक बच जाएगा। क्यों? पाखंडी है तो समझे नहीं समझ जाएगा। इसलिए संत सतगुरु इन चीजों तो पर रहते हैं। और कलयुग में तो नाम की महिमा से, और नाम जिसको मिल गई तो सारा सब की मुट्ठी में आ गया। कल तुलसीदास जी कहते कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास, नाम डोर गए भवतरे जामन तुलसीदास। नानक साहब भी ये कहते कलयुग केवल नाम धारा, तुलसीदास जी नाम धारा सुमर सुमन हो गए पारा। और तुलसी नानक साहब के कहते हैं, नानक साहब ने नाम की बड़ी भारी महिमा करी कि नानक मन जीते तो जुग जीता। किस तरह? नाम के प्रताप से। नाम एक ऊंची दौलत से। कबीर साहब भी नाम की बढ़ाई करते, इसीलिए मैं भी नाम की बढ़ाई करता हूं। पर नाम कौन सा? नाम नाम सब कर नामन चिन्ह को, नाम गुरु की दात हर नाम को। दात कौन सी है? आशीर्वाद ये दात नहीं है तो आशीर्वाद है। तो दात हुआ है जो उन शब्दों का पूरा पता दे दे।
दातिया जो उन मंजिलों का पूरा पता दे दे, दातिया उन मंजिलों पता दे के न कह दे इस तरह अपनी मंजिल को तय कर जा, इले संत सतगुरु का अपना जीव नरक में नहीं जा सकता कभी। ये सतगुरु की महिमा बताई आप लोगों को। अब आगे क्या शब्द था, इस शब्द की गणकरी बात बता गया मैं। ये था जो वेदों की बातें बता दी और चार बाणी इनकी बता दी, सब नीचे का खेल से। सारे हमने ऊपर चलना, कहां चलना से? सतखंड तक नीचे नीचे तीन गुण हैं और इन गुणों में रहना तो गुणा से। इन गुणों तो आगे लकड़ना है, हमारी जीत है। तुलसीदास ने इनको कहा, गो गोचर जहां तक मन जाए इतने माया समझो भाई। इन तीनों गुणों में जब माया मन जागा इतने माया से अगोचर में चलो तो बच जाओगे। इसलिए संतों की पराबाणी होती है। परा विद्या कुछ और है, समझना। परा विद्या कहाँ मिलती है? सतखंड में जा करके। इस तरह ये उरे की अपरा विद्या से हुआ परा विद्या से, बल्कि सीधे लफ्जों तुम पढ़ते लिखते और बांटते और सुनते हो, यह अपरा विद्या से। और जो अनुभव कर लेते संत व परा विद्या से, उन्हें लेखन पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ना गुणना चातरी गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीवतर दे ताक में मेरे पास दुर्जन पर का महात्मा था, नया छोरा था। वो कहने लगा फिर क्या विद्या ने ताक में रख दे, 14 पढ़िया संस्कृत। मैं बोला ना ताक में रखनी कौन, गोज में गाल ले। मतलब बच्चों ही विद्या तो नहीं तेरेगा न, विद्या तो तेर दे तो बड़े बड़े वकील भी तिर जाते। और जो वकीला ने क्यों मारू बेचारा ने, मारा भैया नु कहता मारा ही नाम लेन लाग गए। रावण वर्गे तिर जाते विद्या ते तिरते तो। दोनों गुण थे रावण में, 3 गुण थे। कौन से? ब्राह्मण 1 गुण, दूसरा गुण था शिव जी का 10 सिर चढ़ाए 2 गुण, और तीसरा कौन सा गुण था? विद्वान था, चारों वेदों जान टीकाकार था। कहां गए वह तीनों गुण उसके? सोचो मैं क्या कहा, अब तो समझ में आई होगी इन गुरुओं की बात। क्या कहां गए तीनों गुण उसके? मलिया मेट हो गए। किस तरह हुए? पर यह परतरिया को भोगते खाए जीव का मांस, इतने 2 जग जाएंगे कहता रविदास। संतों की बातें बताई से। जैरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जैरत पीवे नानका सेकु निर्मल चित। या नानक सार कबीर साहब के कहते हैं, तिल भर गोश्त खाए कर कोट गऊ दे दान, काशी करो तो ले गलती करता। अनजान बच्चा तो सांप ने पकड़ ले, राजा डाडी ने पकड़ ले। समझा न? सुनी होगी न बीरबल का जाकी ने, और बादशाह ने बोला बीरबल के, बोला हाँ। वो बादशाह डाडी पकड़ ले, उसने कह दे, बोला दूध का कटोरा दे दे। बोला वाह भाई तने हद कर दी, मेरी एक छोटा गोदी ले और डाडी पकड़ ली गया। तो मैं जाना सजा बताओगा। बोला जी और तो कोई पकड़े कौन, बच्चा ही पकड़े। इसलिए जानबूझ की साची करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने मत दे कि जानबूझ के न और साची छोड़ दे सर झूठी का ने करता, वो बेकार होता। मतलब आप लोगों ने क्या बता रहा, सत्संग संतों का सत्संग तीर्थ होता। ये जितने सारे कुकर्मों में तुम भूल जाते हो सब क्या है को एक बात और सत्संग मान के तुमने क्या भूलना चाहिए? सत्संग तो गाम भी लागना भूल गया, मौत भी भूल गए, परिवार को भी भूल गए, सब क्या याद रहा सत्संग में? सबसे बड़ी तो बात है ये बातें दिमाग में बिठा लेना, यही खुराक है। दूसरा सतगुरु का दीदार, इन बातों ने भी जाने देना सबसे बड़ा प्रसाद अपने दिमाग में बिठा लेना कि संत सतगुरु जो वचन देता सुनाता उन्हें संभालो घरी जाके, ये असली से कि नकली से। अगर तुम्हारी तसल्ली तो हो जाए तो असली से, तो उनको विश्वास करके अपना काम करो। अगर विश्वास नहीं तो पूछो जा करके कि मेरा इस पर विश्वास नहीं है। मेरे पास में लड़का आया, कहने लगा जी मैं एक बात पूछ लूँ। मैं पूछ ले। बोला मेरा किस बात का मलमलाहट हो रहा? मैं बताइए कि आपने एक बातें कही थी। मैं बोल तो सही के बात से? बोला आपने ये बातें कही थी कि संतों का मार्ग करनी का मार्ग से महा, और आपने ये कही थी कि फिर माँ बाप की बात तो चला के माँ की सेवा और बाप की सेवा करनी चाहिए।
नहीं करो डूब जाओगे। और फिर ये भी कई वर्गी मार इसी हो तो मौला कोई नहीं समझा ना, मैं बैठ जा बताऊंगा। ये बात है कि जब भरम उठा होगा, अगर जब दम नहीं के कई वर्गी माँ हो तो छोड़ दो, मान के दो सजा भरत ने त्याग दी। राम तो जो बेमुख करता उसको छोड़ दो। मीरा बाई अपने देश ने छोड़ गई थी। तुलसीदास उधर चिट्ठी गेरी, महाराज क्या करूं, मेरा तो देश विरोध, सारा रजवाड़ा सब विरोध करते, मैं चमार की चेली होने थे। बोला बेटी जब सभी विरोध करते हुआ नगरी छोड़ दो। बात छोड़ के चली गई। राणा जी की करतूत थी और बिंदरावण पहुंच गई, मालिक ने दया करी। इसीलिए बताता हूं, जो राम तो बेमुख करे उस मां ने छोड़ दिया। मां थोड़े तो डाकन से, जैसे राम तो बेमुख कर दिया भरत को, मगर क्या करे भरत तो नहीं माने इस बात ने, उन भाई की शरण नहीं छोड़ी। राम चाहिए था, जैसे राम तो बेमुख हिरणाकश ने प्रहलाद को करना चाहा, तो ऐसे बाप को छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर बाली वर्गा भाई हो, बड़े भाई की इज्जत करो खूब। वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई तो भरत लिकाड़ दे, उसकी धर्मपति ने घरी गाल ले, ऐसा भाई दुष्ट है, उसका मुंह देखना हक नहीं है, डूब के मर जाओ। और जो संत सतगुरु हो और धर्म पुण्य करके रोकता, उस गुरु को छोड़ दो, कोई दोष नहीं ने। अगर वो उनका गुरु दो तो गुरु दो, तो भाई गुरु ने सारी चीज दिया करो। के 13वीं की बाछड़ी खड़ी भी गुरु ने दिया करो, जब 13वीं की चावल भी गुरु ने दे दिया। वो गुरु थोड़ा मंगता से, मेरे मतलब तो ये लोग समझे नहीं। कबीर साहब का, कबीर मेरे पूर्ण पिता थे, उनने क्या लिखा से, गुरुबिन माला फेर तेरे गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। के गुरु का बगैर जो दान पुण्य करते, वो दान पुण्य का फल तुमने मिलेगा, मगर उल्टा मिलेगा। क्या मिलेगा, कुत्ते बन जाओगे, 2-2 नौकर भी रह जाएंगे। खागड़ झोटे बन जाओगे, 2-2 4-4 नौकर भी रहेंगे। देखे नहीं तो न, मैंने एक घर में लड़का देखा, उसके 2 नौकर बावड़ा जामुन थे, नौकर 2 उसकी सेवा करें, उन्हें पुण्य करोड़ा, वो तो कामयाब है। उस घर में जल में ले 2 नौकर, मतलब खोटा कर्म कराया था, वो उसने भोगना पड़ गया। वो क्या कराया था कि इसलिए कहते गुरुबिन मारा, फिर जो सतगुरु धारण करके न पुण्य करता, वो पुण्य का आड़ा नहीं जाएगा न, वो मोक्ष में ले जाएगा। और सतगुरु तो धारण करा, निर्पुण्य करते हो खूब, तो वो पुण्य तुमने नरक में तो ले नहीं जाने, फिर तुमने क्या करेगा, उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। मानस नहीं बन तो के बने, कुत्ते बन जाओ, 2-2 नौकरें डाकदर कुत्ता के, खागड़ जोटे सरकारियां कहकर नौकर रहते। अमेरिका में ऐसे देखे, बिल्लियों के गदीले ऐसे दिखे कि मानस हाथ को ला सकते ना पा, कितनी बढ़िया बढ़िया से उनका पुण्य करोड़ा से। इसलिए सतगुरु नहीं मिला उसको। इसलिए कहते जिनको सतगुरु मिलिया, उनका लेखा निमड़िया। सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा, वो बच जाता। मन में थोड़ी बातें रहेगी, सत्संग की बातें चली हुई थी। सत्संग में आके बड़े बड़े पापी तिर जाते, ना बड़े पापी तीर्थम तेरे को परवान तो बोल दो। मेरे पास परवान एक ऋषि था, उसका नाम था मनु महाराज, और उसका बेटे का नाम भी था निधि घनेशा नाम था। कि मेरे पास लेख है, एक कोई चित्रवर्ती में सुनी किताब याद रखा करूं। तो वो उसने बड़ा भारी तप करया। कितना तप कर, इतने तीर्थ नहाया, बड़ा भारी। आपा तो 68 तीर्थ बताते, वो कहता 3.5 करोड़ तीर्थ करे मैंने, 3.5 करोड़ तीर्थ करे वो मनु का लड़का कहता। और पिताजी में सब देख लिया, मेरा उद्धार नहीं होया न मैंने शांति मिली। वह चीज बताओ कि जिससे मैंने शांति मिल जा। ये कोई गुरु डेरा न खोस दे, फिर वो उसका न वो उसका न, ये क्या उनको शांति मिल गई? कोई किसी डोले काट दे शांति, सत्संग डोले काट शांति मिल गई। और सत्संग बन के वाह उसकी संदूक पाड़े रात ने, वाह उसकी और सत्संगी बन गई है। बताइए सत्संगी बन के न वो उसकी जड़ काटे, वो उसकी सत्संगी काम से कहां ले जाओगे? इंदिरा गांधी इतना बड़ा काम करे और वह मरते हुए तय देश में ले गए कुछ साथ में। राजीव ले गया, जवाहरलाल ले गया, मेरे महाराज ले गए, उसने भजन कराया वो ले गया। मेरा बाप मर गया, लाट साहब था गड़ा, क्या ले गया साथ में?
इसीलिए सिकंदर बादशाह 40 को उसका खजाना क्या ले गया साथ में, सोचो मैं क्या कहता हूं। इसीलिए उसने अपने बाप ने कहा शांति नहीं मिली, 3.5 करोड़ तीर्थ कर लिए मैंने। बोला बेटा आत्मा का घर तो परस है और आत्मा में शांति तो बहुत दूर मिलेगी। वह कब मिलेगी, संत को बताओ तब मिलेगी। अपनी आत्मा को उल्टाओगे जी मिलेगी। मिसाल दियोड़ी कई बार, समझ गया। इसीलिए सारी जिंदगी उसके कित गए तीर्थ व्रत, इनका उद्धार नहीं होगा कभी भी। ये उर्ला व्यवहार है। ये मेरे पास मिसाल है दान की कंधे तो राजा नरक जितना दानी तो कोई करोड़ गौ दान करी तारी गर्द के केरलिया बनया। बलि ने कितनी यज्ञ करी, स्वर्ग तो बड़े बेचारा पताल में भेज दिया। थारे ग्रंथ गवास हैं, इले बोलो क्या कहोगे। कृष्ण जी महाराज ने जो काम का वो है करया पंडुआ ने। और फिर क्या कहता कृष्ण जी, कहना पंडुओ क्या तुमने हिमालय गलना, हिमालय में चले गए बेचारे। और सारे हिमालय में गल गए। वो गया उद्दिष्ट के था, उद्दिष्टर भी हिमालय में गया। जब नरक में गया सारा परिवार नरक में पड़ा से। मत महात्मा की वाणी सुनी थी, वो पड़ा देखा मेरा परिवार नरक में। बोला हाँ, और मैं क्यों आया। बोला तो एक बार झूठ बोला था। ए सत्संगियों तुम सारे सत्संगी झूठ बोलते हो पेट की खातिर, तो बोलो क्या हाल बनेगा। इन गुरुओं ने बड़े बड़े झूठ बोल बोल डेरे बनाए, समझा। इन गुरुओं ने मेरे पास कितने मारते। फलाना मान न्यू कहता भाई मैं तो खानदान की लिंदान बच रहा हूं, और न वो लिंदान तुम दोगे थारा सर ना दोगे थारा, थारी मोगरी में थारा मारू छू। मैंने तो जरूरत करनी, गुरु ने बचा लिया सतगुरु ने। इन गुरुओं ने क्या कराया फिर आखिर उसका दंड भोगना पड़ा। कोई कितने अस्पताल में मरिया, कोई कितने अस्पताल में मरिया, कोई क्या ही मरिया, कोई क्या में दुखी हो कि मरे। उसका कर्म का भोग भोगना पड़े। इसीलिए उद्दिष्ट भी नरक में चला गया कि मैं क्यों आया कि तने झूठ बोली ते घड़ी का नरक मिला। क्या झूठ बोले, स्थामा हाथे मरिए तो न बेरा था, स्थामा हाथी का नाम से और हाथे का मरना है बेरा से। यह झूठ बोले स्थामा हाथे मरिया तो था, हाथी झूठ को नहीं बोली। या झूठ बोली नर या कुंजरा, उन्हें बेरा था हाथी मरिया से कुंजरा, मगर इतनी झूठ नर या कुंजरा बोल भी गया फिर साथी और नरक मिला। इरे बताइए तुम सत्संगी प्रेमी बन की रात झूठ बोल क्या गति होगी। इले राजनीति भी नरकों का कुआ से बिरो तो गाय बिना रहे को नहीं राजनीति है। बिरो दो गाओगे इतना नरक का खड़ा खुदना से। मन ने कोई जलसा मरगा कह दिया तू भी तन्ने भी कराए काबू में। मैं खुद गया था और आर्य करनाल में, और एक जना डीएसपी एसपी बन रहा, उसका बड़ा भारी शान करोड़ा मेरा। और वो क्या करने लग गया, उससे बिगड़ गई कोई बात होगी। मैं बोला क्या बोलता है तू, शर्म नहीं आई तेरे को। वो गलत सल बोलिया। बोला मैं पकड़वा भी सकता हूँ आपको, मेरे को। बोला हाँ माँ सुखरिया बड़ी दया हुई तो। अरे मैं तो तेरा बाप छुटवा, तू छुटवाया, और तेरी बहन छुटवाई, तेरा सारा परिवार छुटवा दिया, तू पकड़वाओगा मन ने। सारे उसका और थे वाले डूब की मर जा, शर्म आनी चाहिए। हालत बताता हूं, इसीलिए इनकी करड़ी बात कम ध्यानी तो खिंच जाओगे आप लोग। मगर ये सारे नरकों में जान के सौदे से, समझ गया। और राज मोक्ष में ले जाने का विषय, क्या राजे मोक्ष में नहीं गए। चकवा बन राजा था, कितना बड़ा काम करया था नहीं। हरिचंद राजा ये था, क्या करके दिखा दिया। किस किस की मिसाल दूंगा मैं, तो राजा रामचंद्र जी राजा ये था। किसकी मिसाल लोगे, घनी बड़ी बड़ी मिसाल आ जाएंगी। मगर ये कह देते तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी ना। राजा और संत का दर्जा बराबर होता अगर हो तो काबिल। राजा उसको कहते जो खजाने का धन नहीं खा, आराम का नहीं खा, और संत भी उसको कहते जो ना कमा के गुजारा करे, आराम का अपनी औलाद के लिए आपके लिए नहीं करे। तो ये बात थी सत्संग की। मैं बता रहा था सत्संग बड़े बड़े पापी तिर जाते हैं। और इसी बात का ऊपर बासिर जी ने और विश्वामित्र का युद्ध हो गया। सुना होगा आप लोगों ने, कितना भारी छिड़ा, उसके बेटे मार दिए बासिर जी के विश्वामित्र ने।
बेटे मार दिए। मैं शुरू तो बात नहीं कही, इसने थोड़ी सी समझाऊं सू। उसके बेटे मार दिए और फिर भी कोई शांति हुई न, तो उसने खुद ने मारने के लिए विश्वामित्र और तलवार लेके उसका कुटिया का दौरा आ गया मारने के लिए। और सारा दुब क्या बैठा कि यो सोया ने और इस महात्मा को मारा ने, यो दुष्ट से मेरे को एक तो ब्रह्म ऋषि को निकंदा ने और झगड़ा बाजी। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरा मतलब सीधा बता दूंगा, मैंने बात हिंदी चिंदी नहीं बनावनी आमदी ने। इसलिए तो उन्हें क्या करया, दोनों धनी बेर बैठे हुए थे, पूर्णवासी का चंद्रमा लकड़ा या कोई तारा लकड़ा, वह कह लागी देखिए आज पूर्णवासी का चंद्रमा कैसा खिल रहा से। बोले हाँ बड़ा भारी रोशन ने बहुत खिला। बोला कोई ऋषि है ऐसा दुनिया में आज इस चंद्रमा की तरह चमकता हो? बासीर जी तो महात्मा थे, निरपक साधु थे, उन्हें श्राप नहीं दिया किसी को भी। वो एक ऋषि बच्चा से तो उन्हें कहा हाँ है। बोला कौन? के विश्वामित्र। विश्वामित्र सुन लाग रहा से। बोला विश्वामित्र, वह बोली आप किसी बात कहो। सो बोला क्यों? तेरे इतने कोई का 100 बेटे, तेरे इतने बेटे मार गिरे और हरिचंद तेरे चेले की या खराब माटी गिरी, उसकी बढ़ाई भी करते हो आप। बोला विरोध को दूर हटा दे, ये विरोध की आंखों में हटा दे दूर और पवित्र आंचें राख करके देख, निरपक्ष हो की बात करे, पक्षपात को छोड़ दे। फिर देख इस वर्ग का कोई हो तो दुनिया में ऐसा साधु। ये बड़ा भारी नारा स्वर्ग बना दिया और अपना तप का भी ख्याल नहीं करा। वो राजा को स्वर्ग में पहुंचा दिया आपके तप के कारण। इंद्र का मान झाड़ दिया। ऐसा राजा के, ऐसा महात्मा के होना से चंद्रमा से ज्यादा चमकीला से। जब अपनी बढ़ाई सुन के न और विश्वामित्र जी सोचा तो डूब गया। विश्वामित्र डोली पर को डाक मारी और वाशिष्ठ के पांव पकड़ लिए कि मैं डूब गया, माफी दे दो ब्रह्म ऋषि के बाद से। बोले ये लफ्ज पहली कौन डूबे हाथ पहली, क्या तेरे बेटे मारूंगा मैं और क्या इतना नुकसान बैर बांधूंगा मैं, क्या तेरे चेलन दुख दूं हरिचंद ने। ये बात पहली कह दिंदा मैंने ब्रह्म ऋषि। बोला तो ब्रह्म ऋषि बनया नहीं था ना, आज ब्रह्म ऋषि बन गया तू। क्यों? क्या तेरे में दीनता आएगी। इसलिए संत में दीनता है तो दयाल का दौरा पहुंचा देगा, संत में दीनता नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए संत है तो सहन करना सीख लो, सत्संगी बन जाओगे। इले वो कहने लगा जी मैं समझ गया, बस समझ गया। फिर जिद्दी होगी उनकी। बोला मेरे एक संशय हो रहा है। बोला ओके कि सत्संग बड़ा से तप है। बोला सत्संग बड़ा। बासीर जी बोला सत्संग बड़ा। विश्वामित्र बोला ना तप बड़ा से। ये 88,000 वर्ष तप करया। तुम्हारा ख्याल आया किसी का 88,000 वर्ष की उम्र? हाँ, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी। आड़ में पिरान थे, हाथी जितनी ताकत थी जीव में। समझ गया? वो कभी काबू में नहीं आया करते थे। मगर किस तरह उद्धार हुंदा बबेकते। मगर जब आया त्रेता युग 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी और घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में और मांस में प्राण रहेगी। और जब आया क्या द्वापर तो बकरी जितनी ताकत रहेगी जीव में और अन्न के मांस में खून में प्राण रहेगी। समझ गए? 1000 वर्ष की उम्र रहेगी। और आया कलयुग, इसके में अन्न में प्राण रहेगे और क्या रह गया? 100 वर्ष की उम्र रहेगी। कीड़ी जितनी ताकत रहेगी सूर्य आत्मा। इसलिए सूर्य शब्द मार्ग का बगैर अपने घर पहुंच नहीं सकते ने। पलड़ी क्रिया सब की सब को करता देखा पागल हो जाते। सूर्य शब्द का योग, इसलिए सत्संग बड़ा बारिश है। और ये बासीर जी ने सत्संग की महिमा करी है। जब उन्हें क्या किया, दोनों फिर रोड़ा मैच गया कि वो तपे से अहंकार तो था है। जने ने अहंकार था, अहंकार भी एकदम दुश्मन बन गया। हमारे शंकर में माड़ी सी बात हम दिए ठीक है तिरीक है और अहंकार आ जा रिया ले लाल पीला हो जा। माड़ी जो बात सुन ले तो किसी की, अरे भाई सहन करया करो कोई बात नहीं। मगर मैं शंकर को कहूँ, मास्टर को कहूँ, जय करनी काका से कैसे न बताऊं, बताइए। तो इसलिए मैं बातें बताऊं। आप लोगों ने दोनों के दोनों फैसला करने लिए
और ब्रह्मा विष्णु दौरे चले गए। ब्रह्मा दौरे गए, ब्रह्मा ने देखा दोनों बैरी आगे, कुंसन बड़ा बताऊं। वो कहने लगा के बात से, बोला ये बता सत्संग बड़ा तब बड़ा। बोला मन फुर्सत नहीं है, मेरा टेम नहीं, मैं सीधी थोड़ी बात कहता हूं घनी में। बोला अब जाओ शिवजी दौरे। शिवजी महाराज दौरे गए, शिवजी ने देखा दोनों दुश्मन आ गए। सत्संग बड़ा बताया तो यो लड़ेगा, उसने तब बड़ा बताया यो लड़ेगा। बोला बताओ सत्संग बड़ा तब बड़ा। बोला भाई मन न फुर्सत नहीं, मेरी तो ढांडा मेरा नारा कितने गया, कदे ढांडा गोताले खिज्जा ने। बोला नारा मेरा कितने जा रहा से, और भाई मेरी धर्म पत्नी वह बेरान कित गई, मैं तो पागल हो हांडू सू। बेरा कित गणेश बैठा, कित कार्तिक स्वामी गया, मैं तो पागल हो रहा, मेरा पावर पाट रहा से। भाई विष्णु भगवान दौरे जाओ। वो विष्णु भगवान दौरे चले गए। विष्णु भगवान ने पूछने लगे क्या बात, उन पूछी। बोला जी सत्संग बड़ा तब बड़ा। बोला ये मेरे बस की बात नहीं है न। तो बोला तुम शेष महाराज के पास जाओ, मन फुर्सत नहीं है न। वो घनी बात के शेष महाराज पर ले गए। शेष महाराज की बात सुनी, छोटे पाली रहा कर दे, कह दे। बोला भैया पृथ्वी कदे कदे बल्द का सींग पर से, कद ना बोला सांप का फणका ऊपर से। शेष महाराज उस शेष महाराज के दौरे गए और जाके दोनों दिखे। शेष महाराज ने सोची कि आगे बीमारी भई के करा। बोला सुनाओ ऋषियों। बोले आए के काम से। बोला ये बुझे तब बड़ा सत्संग बड़ा। बोला मेरी नाड़ टूटने लग रही से बोझ में पृथ्वी में, और नाड़ मेरे तो बोलिया नहीं जानता न। ये बोझ कोशा उठ लो फिर फुर्सत में बता दूंगा। वो अहंकारी के डटिया अहंकारी होगा तो पहली बोलेगा। विश्वामित्र कर ला मैं डांट लूंगा। बोला डांटो। उन्होंने कहा छोड़, आधा तप देता हूं मैं, 80,000 वर्ष का तप। मैं कितना आधा दे दे तो 40 होंगे होंगे न। 40,000 वर्ष का तप दे दिया। पृथ्वी तलन चाल पड़ी न। बोला पृथ्वी गई तलन, उन्हें सारा तप दे दिया कि मैं सारा तप देता। पृथ्वी रुकी कोनी न, रुकी कोनी, नीचे न गई। जब कहने लगा पृथ्वी गई नीचे न, रोको। बासिर जी कहने लगा एक घड़ी का सत्संग देता हूं, और एक घड़ी का सत्संग में पृथ्वी रुक गई। मैं यही बात कहना चाहूं था कि सबसे बड़ा सत्संग है, मगर सत्संग महापुरुष का होना चाहिए। अगर कामी से ते कौडी का सत्संग, उसके बतेरे विद्वान मीठी मीठी बातें कहते हैं। क्रोधी से दे कौडी का से बतेरे आन के किरा के कहते हैं। और लोभी का सत्संग सारी रात लोभी मानस गीत गाम दांडिया डरू बजा और गाई जागा लोभ के लिए, वो एक कौडी का नहीं। तो मोम फंसा तो भी कौडे मोम क्या ने, बेटियां बन जा, जा पोतियां बन जा, मेरे परिवार का बन जा। अरे एक हिरण तो प्यार का, वो हिरण बन गया दूसरे जल में, राजा जड़ भर डूब के मर जाओ। इस तरह ये गुरु भी मुक्ति में नहीं जाते न। इसीलिए अहंकारी है तो भी कोडी का कोनी न। इन पांचों चीजों त्याग के सत्संग करता, वो सत्संग मन पार ले जाएगा। और वो कि महापुरुष का होता है, और वो सत्संग सबको त्यागना। और वो सत्संग एक नहीं होता न, हजारों सत्संग सुनेंगे तो हजारों रंग के रंग खिल जाए। इसमें हजारों न्यारी न्यारी बातें आएंगी, हजारों सुन लो। वो अनुभवक बोलता अपना। तो उस बाद शिव जी कहने लगा भाई एक घड़ी का सत्संग दिया, पृथ्वी रुक गई। तब कहते हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल 4, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। के वाल्मीकि जी ने कितने खोटे कर्म करे, और वे तब भी करा। संतों की सेवा एक घड़ी करी थी, वाल्मीकि ऋषि बन गया। हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल 4, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। 4 वेद 100 बार पढ़ राम नाम एक बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। भीलड़ी तो राम राम जपता था, और राम चारों वेदा टीकाकार था। क्या दसारी भीलड़ी ने आन के उनके चरणों पड़ गई, उसके आंसुओं तो पांव धो दिए, और झूठे देर खा गया रामचंद्र जी। और कितना मस्त हो कि न, किसका कारण, एक राम नाम का कारण। इसलिए हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल 4, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। 4 वेद 100 बार पढ़ राम नाम एक बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। और फिर क्या कहते कि तप के लिख दिए वर्ष हजारा, सत्संग एक घड़ी का प्यारा।
और फिर भी तोल तुलाया सत्संग पलड़ा भार्या के सत्संग का पलड़ा भार्या सब तुलाया। उसमें बासिर जी ने बताया सत्संग का पलड़ा भार्या आपको किस तरह भार्या हुआ कि सत्संग माँ की पापी पार उतर जा, न तीर्थों में उतरे, न व्रतों में उतरे, न होम यज्ञ में उतरे, को बोलने आता बोल लो, सत्संग में उतर गए। और सत्संग महापुरुषों का अवतार ऐब छुटवा देता। हमारा सत्संग था भिवानी का, मैंने कहने लागे को प्रधान है समति का, कोई नशे छुटाने वाला बोलना चाहता है, मेरे को इसी तरह बात कह दी। मैंने कहा क्या कर बोल लेगा, मैंने शराब के विषय में बोल के मैंने कहा मां हमने जितनी चढ़े हो तो 7 जन्म भी उनका बाप भी नहीं छुटवा सकता ने, 5,000 तो उससे दिन नाम दान दे दीजिए छुटवा दी। शराब दारू ये तो प्यार तो छुटते, डंडे तो नहीं छुटती कोई चीज, डंडे तो उल्टी बिगड़ती है बात। प्यार तो छोड़ो, सजा कितनी दोगे बताओ, और प्यार करके छुटाओगे कितने 11-12 लाखों की छुटगी। पंजाब में कितने छुटाई महाराज ने, जयमल सेन छुटाई, सावण सेन छुटाई, कृपाल सेन छुटाई, चरण सेन छुटाई, कितने की बूझोगे। और पीते हुए निर्भाग स्वामी जी मार कबीर साहब ने कितनी छुटाई। दादू जी ने पलटू संत आते हैं जब वो दुनिया का सुधार करने के लिए आते हैं, मतलब राजे महाराजे पवित्र हूं और अच्छे हूं तो उन्हें सारा मिल जाता है। ये बात बताऊंगा जरूर भी। जैसे हमारी नीत थी कि दारू छूट जाए न पीवे, मेरी बहनें रोया करती थी दारू वाला कारण, अब हमने सारा मिल गया। किसका? चौधरी बंसीलाल, भैया बंसीलाल का सारा मिल गया। उसने दारू को ऊपर बड़ा कंट्रोल कराया से, मतलब ये लोग पार उतर जाएंगे तो, मतलब मैंने जो सत्संगी बनाए संतों ने सत्संगी वो पार उतरिए, वो नहीं पीवेंगे। अगर कोई पीवेगा वो माँ बाप का तुकम नहीं है, तो कसाई का बीज से जो नाम लेके दारू पिएगा तो सहे को नहीं कितने भी। इसलिए संतों का मार्ग मजबूत होता और संत ठोस बातें करने के लिए आते। इसलिए मैं आप लोगों ने बारीक बारीक बातें कह करके ने और ऊंचे ऊंची बातें बता दी और सत्संग सुना दिया। क्या टाइम हो गया? 2 बज गए। 1.5 घंटे मैंने सत्संग कर दिया। गर्मी का टाइम था, गर्मी तो नहीं लागी से तुमने, गर्मी नहीं लागी तो ले एक शब्द सुना दो। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस देव, के मुख ले हंसे बोलिए, दादुर दीजे रो, जल में अमोल के अपना, चल अकारत खो, हाथी घोड़े धन गणा, चंद्रमुखी बहुनार, नाम बिना जम लोक में, पावर दुख अपार,
और सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आवे को नीनावा का खंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आवे को नीनावा का खंड पिरान। कब लगवा का वर्ण बखाणू लोला गन रे ध्यान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे महीन पवन से जीना नवा का जीवन जान, दूसरे महीन पवन से जीना नवा का जीवन जान। कब लगवा देखत देखत नैना थक गए, सुनता सुनता कान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। खसखस माना मेर समाना रायम खलक जहान, खसखस माना मेर समान रायम खलक जहान। 14 तबक का गर्भ निवारा रहा था ठाम की ओ ठाम, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो वेद में ढूंढा मुसलमान कुरान, हिंदू तो वेद में ढूंढ मुसलमान कुरान। ये दोनों कागत में रह गए हाथे न आया न जनाम, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। तासुमरे भय कालन व्याप ये पद निर्वाण, तासुमरे भय कालन व्याप ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भाई साधो मिट जागा आमन जान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। ये कबीर साहब महाराज की वाणी थी। वह वेदों की बात भी बताए गए। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। समझ गया। मैंने एक बात कही थी बीच में, कभी कोई उनका साथी बैठा हो तो दुखी न हो जाए मेरी बात सुन की ने, कि कबीर किसको कहते? जो औलाद पैदा करता हो कबीर कहते डूब जाओगे, और जो कबीर कहते हो तो उसमें कबीर के गुण होने चाहिए। कौन से गुण होने चाहिए? कबीर साहब तो कबीर थे, वो तो खुदा थे, और बड़े बड़े बंधन तोड़े राजे महाराज। कबीर कहता रो विषयों का कीड़ा औलाद पैदा कर ली, विषय कीड़ा, उसके अनुयायी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे। कबीर साहब का वचन से मेरा नहीं है। मैंने बहुत देखे। एक मानस आया, उन्होंने दादरी कहानी, वो पहले वो नहीं, वो दूसरा न्यारा मत चलाया। वो कहने लगा, मैं ऐसा आया खुद ने कहा कि मैंने 42 स्थान आगे खोल दिए राधा स्वामी वाला ते, और न कबीर ते खोले हुए, न दादू ते, न पलटू ते, किसे ते नहीं खोले, बस तो मन ने खोल दिए 42 स्थान। मैंने एक शब्द बना दिया,
और उस शब्द में कहा ये तो सब आनंद परमा, ये सब काल पसारा, ये नीचे रह गए। इस तरह शब्द और वो शब्द सुन के घबरा गए सारे। बोला ये क्या लिखा, काल के क्यों कर बताए। माँ कबीर साहब ने लिख रखा है कि इस 18 मंजिलों तो अलहदा ऊंचा बताओ काल है, और तुम्हारे गुरु ने चला ये मत बना, इसके थारे गुरु के गुरु ने लिखा से कि इन 18 मंजिलों का पूरा पता नहीं दे रहे, इस आगे बताओ काल का अवतार से। अब सोचो थारे दादा गुरु की तो मानोगे, मैं मेरा हवाला थोड़ा दिन दो। दूसरी बात यह है कि पूर्ण संत होगा तो कबीर की तरह जागा, जो कबीर तो सब ताकत चला गया। अगर जब बनावट इसकी हालत देखना वक्त में क्या होगी। वो 6 साल तक इतना दुखी पाया। ये मालिक नाम लंदी भी शर्म आती। एक चेला था, वो आंगलियों टिट्टी तारी नल की पेशाब करता रहा। क्यों? उसने काल महाराज ने सजा दी कि वो काल महाराज तो आगे लकड़ गया, काल महाराज की बेइज्जती करया करदा। इसीलिए 4 धुनी काल की हैं और 5वीं धुनी दयाल की से। इसलिए चौथे लोक में नाम की महिमा बताई से। काल के देश में नाम नहीं है, काल के देश में मंत्र है। काल के देश में तो मंत्र का जाप कराया जाता है, और दयाल का देश में नाम है, वहां धुनी सुनी जाती है। ये बातें संतों का मार्ग बताता हूं मैं आप लोगों को। इसीलिए अपने आप को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए ना फलाना अवतार सु, धकड़ा अवतार सु। संत जितने आए, नानक साहब ने कहा मैं तो पूरा ही आसू, कुछ भी कोई नहीं। किसे कितने संत साउंड से कहा मैं तो तुम्हारा भाई हूं, समझ गया। हजूर मार का मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरे महाराज जी का आर्दे मैं तो भाई सेवक हूं तुम्हारा। ये कभी भी नहीं कंधे ने। सतगुरु तो सतगुरु होता, कुल मालिक वो पूर्ण खुदा से, वो सबका पिता से, सबका मालिक से, और वो सबका कर्ता से, वो एक ही से। राज सुन दयाल अकाल पुरुष कहो, उसका जिन धुनी का पता लग गया और पूर्ण महात्मा मिल गया, जीवन सफल हो गया। मैं इन बातों ने सोच की बड़ा भारी ख्याल रखता हूँ, और ये बातें जिन कही मेरे दिमाग की कि मैं किसी की बातें बनावटी नहीं कही, अपनी भी बता गया रास्ते की, और ये परवान दे के तुम्हारा तसल्ली करने के लिए कई बातें बताई से बीच में कि उन महात्मा ये तसल्ली, उन महात्मा ये तसल्ली दी। मगर जब तक देखो न अपनी नैना, इतना मानो न गुरु की बहना, कि अपनी नैना दे इतना नहीं मान। जहाँ को दर्शन इतर, वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं, वहाँ को इतने उत। दर्शन के जहाँ को यहाँ शांति नहीं तो वहाँ भी शांति नहीं। इसीलिए शांति की तलाश करो, और शांति तुम्हारे पास में से। तुम खुद शांति का रूप बन जाए, शांति तुम्हारे पास उमड़ेगी। मगर हम खुद शांति का रूप नहीं तो हम तो परेशानी का रूप बन जाते हैं। इसलिए परेशानी हमारे में और आज दूसरे की आ जाती है। इसलिए किसी महात्मा दौड़ गया, कोई बोला बाबा बड़ी आदर करते दुनिया, तेरा बड़ा श्रद्धा। बोला भाई अपनी श्रद्धा लेके आते, वह श्रद्धा और छोड़ जाते, बची दूसरा का काम कर दी, मैं किसी का नहीं करता नहीं। इसीलिए जो घटिया विचारों वाले आते उनके घटिया विचार, दूसरे के घटिया विचार भी अपने ऊपर ले लेता हो, और उसके फिर दूसरे मिल गए फिर और घमसान घाल देते। जब तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो घटिया विचार तुम्हारे अंदर नहीं खटाओगे। इसीलिए क्यों दोस्त, एक तम्यान में 2 तलवार को इंसान है। ये तुम्हारे हृदय में दूसरा प्यार है तो अंत किसा विरोध नहीं आओगा ना। अगर ये हृदय विरोध है तो प्यार दसाना पड़ेगा, प्रेम आमना बड़ा मुश्किल से। इसीलिए महात्मा ये तो घर से प्रेम का खाला का घर ना, शीश काट पग तर धरता पूछे घर में। समझ गए जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पूछे नहीं सतगुरु दुर्लभ देश। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म।
राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा।
मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लाग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।